आप रोटेशन लोगे तो इसकी शेप की वजह से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड भी नहीं टूटेगा और आपके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर बॉन्ड के साथ नहीं होता है। अगर ये सिग्मा की जगह कौन सा होता पाई, तो पाई में ऐसा नहीं होता है। सिग्मा में आप जानते हैं इस तरीके से ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं, तो ये घूमेगा ना तो कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन पाई में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपने रोटेशन लिया तो इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगी। जब ये परपेंडिकुलर प्लेन में जाएंगे तो आप जानते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, नोडल प्लेन की तरफ चले जाएंगे। तो पाई के साथ ऐसा नहीं है, पर सिग्मा के साथ ऐसा है कि जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो तो पहली बात उसकी शेप की वजह से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यानी कि यहां रोटेशन अलाउड है विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बट पाई में ऐसा अलाउड नहीं है। दूसरी बात, जब आप सिग्मा पर रोटेशन लेंगे तो इस बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है इस पर कद्दू फर्क, और दोस्तों जब ओवरलैपिंग में ही फर्क नहीं पड़ा तो बॉन्ड लेंथ में फर्क कहां से? लेकिन आप तो पहले स्टार लगा कर लिख लेते हो, नो ड्यूरिंग कंफर्मेशन, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि नीट ना चुका है पहले पेपर 2017 के अंदर, उसके बाद नोट आ गया, उससे पहले तो बात ही नहीं करे। लेकिन एनसीईआरटी तो साफ साफ पहले 4 लाइनों में लिखा है, तो जब भी आप इसके ऊपर रोटेशन लेंगे इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो आपका यहाँ पर ओवरलैपिंग में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहे बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आता। आप बताइए बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बॉन्ड एंगल तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का क्या है? एंगल। हम उसको डिस्टर्ब कर ही दे। आप सिंपल सा सोचिए, ये फैन है, अभी ये स्टैटिक पोजीशन में, दो प्लेट्स के बीच में एंगल कितना है? 120। अगर ये शुरू हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल चेंज होने लग जाएगा क्या? क्योंकि ये बॉन्ड तो क्या है? फिक्स है। अगर ये हमारे सामने इथेन का मॉलिक्यूल है, क्या है? इथेन। कौन से कंफर्मेशन में है? एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो यहां पर आप देखो ब्लैक रेड एंड ब्लैक ब्लू के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड एंगल है। अगर दोस्त मैं इसको रोटेट करूंगा ना तो इससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि दोनों एटम एक साथ घूम रहे हैं। एक रुकता और एक घूम जाता तो दिक्कत होता। जब ये एटम घूमेगा ना ब्लैक वाला, तो इस पर लगे हुए सारे के सारे क्या घूमेंगे? आपके एटम्स घूमेंगे। तो सभी की रिलेटिव पोजीशन स्पेस में क्या होगी? चेंज। तो किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल चेंज होने वाला। अगर चेंज होगा तो कौन? डाइहेड्रल। और डाइहेड्रल एंगल एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच का एंगल नहीं है, ये तो एडजेसेंट एटम्स पर बने हुए बॉन्ड के बीच का एंगल है इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर आप बोलना चाहते हैं तो इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। जैसे अगर अपन बात करें रेड और रेड में भी डाइहेड्रल एंगल कितना है? अगर आप पूछो तो 60 डिग्री, ओनली डाइहेड्रल एंगल चेंजेस, बाकी सारी चीज क्या रहेगी? सेम। ये मैंने डेफिनेशन में भी इंक्लूड किया है। तो इस नोटबुक में जो डेफिनेशंस आपको लिखाई जा रही है ना वो बहुत जबरदस्त है। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद समझेंगे कि अच्छा ये बात इसने यहां पर लिखवाई हुई है। पहले क्लियर कर दिया है कि केवल और केवल कौन चेंज होने वाला है? आपका डाइहेड्रल एंगल। पहले इतना नोट डाउन करेंगे, फिर यहां पर एरो पर क्या क्या लिखा मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम जरूर बना, क्योंकि अभी 4 लाइनों में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का लेवल आपको नजर आएगा, आपके औकात से एकदम बाहर जाता हो। एक ऑप्शन छोड़ेगा आपके पास, केवल अंडरलाइन कर लीजिए। छुटा दिया क्या? और धीरे धीरे लिखो। उम्मीद करता हूं आपको सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सेप बताई गई होगी। बढ़िया तरीके से आयो से बताया जाता है, पाई में भी बताया जाता है, नोड नोडल ब्रेक के भी सारे डिस्कशन वहां पर होते हैं। जी हाँ, द रॉकिंग आइडियल्स। हाँ, गलत, इनको बहकाने की जरूरत, खुद बहके हुए बैठे हैं। छुटा दिया क्या? अगर इसमें कंफ्यूजन है या फिर इसमें कंफ्यूजन है तो एक बार एमओटी जाकर चेक करें। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। छुटा दिया है। आइए पहले एरो के सामने आपको क्या लिखना है? एरो आप आराम से बनाएं, क्योंकि जगह कितनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। पहले एरो के सामने लिखना है इसमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितना ज्यादा समय आप मुझे देंगे उतनी ज्यादा चीजें बता पाऊंगा, ध्यान रखना। तो हैंडराइटिंग कैसे भी आए स्पीड बराबर रहनी चाहिए। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैंने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है तो दोनों की बात करोगे, बीएमओ एज वेल एज एबीएमओ। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, comma, can be rotated, can be rotated, can be rotated about internuclear axis, can be rotated about internuclear axis, can be rotated about internuclear axis by any amount, कितने भी डिग्री से घुमाओ कोई फर्क पड़ने वाला, by any amount. Sigma molecular orbital is cylindrical symmetric, can be rotated about internuclear axis by any amount without disturbing the, without disturbing the, without disturbing the, without disturbing the, मतलब बिना डिस्टर्ब किए। किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? without disturbing the। अब ऐसा लिख दीजिए इसी पॉइंट के नीचे पहला पॉइंट, कौन कौन डिस्टर्ब नहीं होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने तो वही पढ़ा है जो पीवाईक्यू में बसा था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं होता उस बॉन्ड का। इसी में दूसरा पॉइंट लिख देंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। इसी में ही तीसरा पॉइंट लिख देंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो तो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी, ओवरलैपिंग भी चेंज नहीं होगी। और ये सब किसकी वजह से?